नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुआ आपके समक्ष हमारे अष्टकूट मिलान के विषय को आगे बढ़ाते हुए अर्थात कुंडली मिलान में आज हम योनि मिलान की बात करेंगे। योनि मिलान को कुल 4 अंक प्राप्त हैं और कब ये मिलान होता है और कब इस मिलान का परिहार हो जाता है, इन दोनों विषयों पे हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने जो भी बात किया है वो हमने राशियों के आधार पे बात किया है, लेकिन यह योनि मिलान जो है वो नक्षत्रों के आधार पे है। कितने नक्षत्रों के आधार पे? 28 नक्षत्रों के आधार पे। अब आप कहेंगे नक्षत्र तो 27 होता है, तो मैं कहूंगा कि एक और भी नक्षत्र होता है जिसको कहते हैं अभिजीत नक्षत्र। इस नक्षत्र में जो है भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी को डेली आप देखिएगा कि पंचांग में दिखाता है अभिजीत मुहूर्त करके, तो ये डेली 1-1.25 घंटे का या 1.5 घंटे का होता है। तो कुल 28 नक्षत्रों की हम बात करेंगे आज। तो यहां पे प्रत्येक नक्षत्र के हिसाब से जो है वो ग्रहों को बांटा गया है, उनमें रखा गया है, और प्रत्येक योनि के आधार पे कैसे वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप। जैसे यहां पे मैंने लिखा योनि और नक्षत्र लिखा है कि कौन सी योनि कौन से नक्षत्र के अंतर्गत या कौन से नक्षत्र कौन सी योनि के अंतर्गत आता है वो समझिए। तो यहां मैंने लिखा है अश्व, तो अश्व अश्विनी और शतभिषा यानी राहु और केतु के नक्षत्र में आता है। कौन सा? तो अश्व योनि। अश्व मतलब घोड़ा। गज आता है भरणी और रेवती में। मेष यानी मेढा आता है पुष्य और कृतिका में। सर्प आता है रोहिणी में और मृगशिरा में। स्वान यानी कि कुत्ता मूल और आद्रा में। मार्जर अश्लेषा और पुनर्वसु में आता है। मार्जर मतलब बिलाव। और यहां पे मूसक आता है मघा और पूर्वा फाल्गुनी में। गौ आता है उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद में। और महिष यानी भैंस जो है वो स्वाति और हस्त में। व्याघ्र यानी बाघ जो है वो विशाखा और चित्रा में। मृग ज्येष्ठा और अनुराधा में। वानर आता है पूर्वाषाढ़ा और श्रवण में। नकुल यानी कि नेवला उत्तराषाढ़ा और अभिजीत में। और सिंह आता है पूर्वा भाद्रपद और धनिष्ठा में। यहां अभिजीत नक्षत्र की चर्चा सिर्फ एक ही बार हुई है। कहां पे? तो नकुल यानी कि नेवले का जो योनि होता है वहां पे। अब जो है योनि मिलान की आवश्यकता क्यों पड़ी? योनि मिलान का एक्चुअली मतलब क्या होता है, वास्तव में इसका अर्थ क्या है? तो देखिए योनि मिलान जो है ना वो 2 व्यक्तियों के फिजिकल रिलेशनशिप को हम यहीं से देखते हैं। यदि कुंडली में फिजिकल रिलेशनशिप को समझना है तो उनके योनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि योनि नहीं मिला तो वैवाहिक जीवन का एक सबसे बड़ा असंतुष्टि का कारण जो है दाम्पत्य में वो कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप भी है। यानी जातक का जो एक संतुष्टि जीवन में होती है, सेक्सुअल संतुष्टि जिसको हम कहते हैं, वो हम यहीं से देखते हैं। तो यदि मिल रहा है और यदि जातक का जीवन जो है वो ठीक है, क्योंकि जब तक ये चीज जीवन में न आए तब तक संतान प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप का बहुत महत्व होता है, और इस वजह से कई सारी जो जोड़ियां हैं वो टूट जाती हैं। या कई बार हमारे पास ऐसा केस आता है कि पति पत्नी साथ में तो रहते हैं लेकिन उनका कोई संबंध नहीं रहता, या तो पति पत्नी इसी कारण से एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं। तो यदि ये हमने नहीं देखा, इस विषय पर यदि हमने चर्चा नहीं किया, और यदि मैं किसी कारणवश आपको ये ना बताऊं तो ये भी ठीक नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा सा खुल के इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। तो योनि मिलान देखना बहुत जरूरी है। अब कुछ बात और बताऊं फिर आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे कब जो है वो पूरा मिलान हो जाता है? तो जब वर और कन्या की एक ही होने पर क्या? तो योनि। जब वर और कन्या की एक ही योनि हो, मान लीजिए दोनों ही अश्व योनि के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का दाम्पत्य अच्छा चलेगा। वर और कन्या की राशि, वर और कन्या के मित्र होने पर राशि, एक तो वर और कन्या की योनि एक ही होने पे 4 अंक प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि टोटल 4 अंक का ही है ये। और वर और कन्या की यदि मित्र है यदि राशियां, तब भी यहां पे जो है क्या है? 3 अंक प्राप्त हैं। वर तथा कन्या की सम होने पर, वर और कन्या की यदि योनि सम है आपस में, तब भी वो 2 अंक प्राप्त है वहां पे।
वर और तथा कन्या की शत्रु होने पर 1 अंक प्राप्त है, वर तथा कन्या की महाशत्रु होने पर 0। अब समझिए इस विषय को जरा सा। जब एक ही हो जाए योनि तो क्या होता है, तो संपूर्ण जातक जो है वो दाम्पत्य सुख जीवन में प्राप्त कर लेता है। और यदि वर और कन्या के मित्र तब भी उनको 3 अंक प्राप्त है, तब भी यहां भी कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन वर और कन्या की जब सम हो, सम का मतलब क्या समझते हैं कि ठीक है, जीवन जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जीवन जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। और वर और कन्या की शत्रु होने पर यानी जीवन तो चलेगा लेकिन लड़ाई झगड़े के साथ चलेगा, थोड़ा सा खींचातानी के साथ चलेगा। और महाशत्रु होने पर दोनों अलग हो जाएंगे, या ये जो सुख है उनके जीवन में फिजिकल रिलेशन वाला वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं के बराबर रहेगा। लड़का लड़की दोनों अलग रहेंगे, कोई मिलान ही नहीं होगा उनका। अब इस विषय को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको क्यों देखना है अपना योनि कि किस योनि के हैं आप, और कैसे नहीं बैठता इसका तारतम्य। तो मान लीजिए कि लड़का यदि नेवला है और लड़की यदि सर्प योनि की है तो क्या होगा, तो दोनों में तालमेल नहीं बैठेगा, दोनों का जो एक मानसिक और शारीरिक संतुष्टि का वहां पे अभाव रहेगा। एक और समझिए, मान लीजिए लड़का यदि गज योनि का है और लड़की यदि मूसक योनि का है, तो एक हाथी और एक चूहे का हम शारीरिक क्या मिलान देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं खींचातानी रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह देंगे क्या कि हमारा योनि तो नहीं मिलता है लेकिन हमारा दाम्पत्य तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको वहां पे अब बता दूं कि तब आपको यह देखना है क्या, ये 4 पॉइंट आपको देखना है। क्या देखना है कि कहीं उसका परिहार तो नहीं हो रहा है। तो इसका परिहार कब हो जाता है इस दोस्त का, तो जब लड़का और लड़की दोनों की राशि के स्वामी एक ही हो या तो मित्र हो। कैसे, मान लीजिए दोनों का ही मेष राशि हो या एक का मेष राशि हो तो स्वामी मंगल बन जाएंगे, और दूसरे का मीन राशि हो तो एक के स्वामी बृहस्पति बन जाएंगे। तो दोनों के स्वामी यदि मित्र हो तब भी, लड़का और लड़की का नवांश राशि में यदि मित्र हो, यदि आपके लग्न कुंडली में यदि नहीं मिल रहा है और नवांश कुंडली में दोनों के राशि जो है वो मित्र हैं, तब भी इस दोष का परिहार हो जाएगा। अब कई लोग क्या करेंगे, लग्न कुंडली में तो देख लेंगे कि हाँ यहाँ पे योनि नहीं मिला और लग्न कुंडली में भी नहीं मिला, लेकिन नवांश को भी तो देखना है उसमें। तो ज्योतिष को समझना 2 लाइन में बड़ा कठिन है। यदि कोई 2 लाइन ज्योतिष को समझ करके और किसी व्यक्ति के ऊपर कमेंट कर देता है तो ये गलत है। उसको जाकर के पहले उन सारे विषयों को देखना चाहिए जो शर्तें रखा है हमारे ऋषि मुनियों ने। वर और वधु का भकूट दोष न हो तब, यानी कि लड़का और लड़की का यदि भकूट दोष नहीं है, यदि भकूट शुद्ध है उनका, तब भी इस दोष का परिहार हो जाता है। वर और वधु का वश्य मिलान हो, मैंने वश्य मिलान करते समय भी लगभग इसी विषयों की चर्चा की थी मैंने। तो यदि दोनों का वश्य शुद्ध है वश्य मिलान में, तब भी इस दोष का परिहार हो जाता है। तो इसीलिए सारे विषयों को समझने के बाद तब उसके तथ्य तक जाइए। यदि ये 4 विषय आपके कुंडली में मैच खाते हैं और यदि योनि दोष नहीं मिल रहा है, तब भी आप वहां विवाह कर सकते हैं, तब भी दिक्कत नहीं आएगी। भकूट बृहद विषय है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। भकूट मिलान में इसको 7 अंक प्राप्त है, टोटल 8 अंकों में 7 अंक भकूट को प्राप्त है। समझिए कितना महत्वपूर्ण है, बृहद विषय है, इस पे विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको अपने कुंडली में देख के तब उस तथ्य तक पहुंचना है। नहीं तो मैंने बहुत ऐसा देखा है कि विवाह हुआ और लड़की 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अपने घर आ गई। क्या, तो वहीं पे लड़ाई झगड़े वाला मामला हो जाता है। दोनों के वैवाहिक जीवन में जो है वो कहीं ना कहीं शारीरिक असंतुष्टि होती है, जिसकी वजह से विवाह वो टूट जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण मिलान है, इस पे बहुत विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप समझ सकते हो ठीक है, नहीं तो किसी अच्छे प्रबुद्ध ज्योतिषी की सलाह से इस विषय को समझिए। और यदि उसका निचोड़ मिलता है, यदि उसका काट्य मिलता है तो करिए शादी, वरना फिर विशेष विचार इस पे कीजिए। तो यकीन है आज का विषय आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।